Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. अवैस अली सराफ का सवाल है कि पीएसएल में बॉलर्स पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फास्ट बॉलर्स खास तौर पे, मगर बैट्समैन कहां गए पाकिस्तानी? देखिए, आपका सवाल और ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, इसलिए कि मैं कई सालों से ये कही जा रहा हूं कि बैटिंग में हमें इमरजेंसी नाफिज करनी है, क्योंकि अगर आपके सर्किट और सिस्टम में अभी भी 40 साल के बल्लेबाज और 38 साल और 35 साल के बल्लेबाज खेल रहे हैं और जो नया खून है वो इनको पुश आउट नहीं कर सका है, तो फिर प्रॉब्लम है और मैसिव प्रॉब्लम है। शायद हमें अपना कोचिंग मैनुअल बैटिंग का वो रिविजिट करने की जरूरत है, शायद कोचेस को दोबारा से कुछ बताने की जरूरत है, वो चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंप्रेशनेबल स्टेज जहां पे आप एक यंगस्टर को लेते हैं और बैटिंग के गुर सिखाते हैं, वहां पे उस तरह का सही काम नहीं हो रहा है और स्कूल क्रिकेट के ऊपर ज्यादा काम नहीं है। क्लब क्रिकेट हमारी ऑलमोस्ट जो है वो भंवर में फंसी हुई है। और दूसरी जो बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से आपको बैटिंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा, वो स्टेट ऑफ पिचेस हैं पाकिस्तान में, ऑल ओवर, फर्स्ट क्लास से लेके स्कूल क्रिकेट तक। इसलिए कि आपकी जो क्लब क्रिकेट है वहां पे तो बहुत ही मामला टेढ़ा है। मैं लाहौर में रहता हूं और मुझे यहां पे पता है कि क्लब क्रिकेट में 90% पिचेस के ऊपर आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिच डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतनी नाजुक और क्रम्बली पिच है कि आप फॉलो थ्रू में पिच का बेड़ा गर्क कर देते हैं। 1.5 गज गेंद स्पिन होता है, इतना सा बाउंस है हर क्लब की पिच पे ऑलमोस्ट। तो आप बैटिंग क्या सीखेंगे? क्योंकि फास्ट बॉलिंग के खिलाफ तो आप कभी भी अच्छे नहीं होंगे, बाउंसर लेंथ पे आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। इसीलिए पाकिस्तानी बल्लेबाजों को प्रॉब्लम होता है जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या इवन इंग्लैंड, जहां पे सीमिंग कंडीशंस होती हैं, ये सीम को भी नहीं पकड़ सकते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक, आप अपने कोचिंग मैनुअल को रीडिफाइन रिविजिट करें बैटिंग के, और दूसरा पिचेस आप ठीक करें स्कूल पे लेवल पे और क्लब लेवल पे और फर्स्ट क्लास लेवल पे भी। देखिए, फर्स्ट क्लास में भी बहुत काम होना है पिचेस को सामने रख के, इसलिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बजट है हर साल का, वो कोई 100 करोड़ से ज्यादा का है। एक अगर ड्रॉप इन पिच अगर डाल लें आप कराची में और एक लाहौर में, और डोमेस्टिक मैचेस इन पिच पे 2 पे खिला के देखें जिनमें बाउंस हो, जान हो, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आप रेप्लिकेट कर सके या साउथ अफ्रीकन कंडीशंस रेप्लिकेट कर सकें, तो फिर भी जो है आपके बल्लेबाजों को हेल्प भी होगी और वो टेस्ट भी होंगे। 18 करोड़ की शायद ड्रॉप इन पिच आती है। सो जहां इतना पैसा आप डोमेस्टिक क्रिकेट में डाल रहे हैं और पिचेस के ऊपर ध्यान नहीं है, तो एटलीस्ट इसके ऊपर कुछ तो एक आपकी सोच विचार होगी और कुछ तो आपको प्रैक्टिकल एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज बैटिंग भंवर में फंसी रहेगी और इसी तरह के पुराने पापी खेलते रहेंगे और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रिपरेटरी स्टेज है वहीं पे काम नहीं हो रहा। जब पिचेस ही ठीक नहीं मिलेंगी और जहां पे 1.5 गज गेंद स्पिन और लो रहेगा, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या अच्छी तेज क्वालिटी बॉलिंग को पीएसएल में किस तरह से खेलें? बहुत मुश्किल काम है, इसके ऊपर खास सोच और ध्यान की जरूरत है। हजरत अली यूसुफ जई का सवाल है अहमद शहजाद के ऊपर, उनकी फॉर्म नहीं है और वो कहते हैं कि नंबर 3 पे उनको क्यों खिलाया जा रहा है जबकि वो सारी उम्र जो है ओपन करते रहे हैं। सो इस पे मैं बात करूं। देखिए, अहमद शहजाद के पास एक्सपीरियंस है और टैलेंट भी है। मुझे कई दफा ये लगता है कि बहुत ज्यादा अपने आपको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में वो खो जाते हैं, अपने पे प्रेशर ले लेते हैं। एक इनिंग्स ठीक नहीं तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं, तो फिर उसमें प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो हैं लोगों के भी और हर अच्छे प्लेयर की अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और T20 में जो है अगर आपकी फॉर्म चली जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता है फॉर्म वापस लेना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता विकेट पे खड़े रहने के लिए और आपको जाते साथ ही चाबुक चलाना पड़ता है। तो उस लिहाज से प्रेशर में दिख रहे हैं। अब ओपन करेंगे तो प्रेशर चला जाएगा, 3 नंबर पे ज्यादा प्रेशर है। हो सकता है कि उनके सिस्टम में ओपन जो है उनके लिए एक नेचुरल नंबर हो और पोजीशन हो, मगर इसके बावजूद जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं और जितना एक्सपीरियंस है और जितना टैलेंट उनके पास है, मैं समझता हूं कि इनको खड़े होना चाहिए और ये चैलेंज समझ के खड़े हो कि नंबर 3 अगर मेरी एक नेचुरल पोजीशन नहीं भी है तो फिर भी मुझे रन्स करने हैं। अब किस तरह से रन्स करने हैं ये उनको सोचना है। मेरी इनको एडवाइस यही होगी कि अपने आप को बैक करें, सीधे बल्ले से शॉट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि पूरे फेस के साथ अगर वो मिस हिट भी होता है और अगर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को टपाना भी है तो फिर भी आपके पास एक आउटसाइड चांस है। मगर हाफ ब्लेड के साथ एक क्रॉस द लाइन अगर आपकी फॉर्म नहीं है, ये शॉट अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको नुकसान पहुंचेगा और आपकी फॉर्म वापस नहीं आएगी। सो आपके परसेंटेजेस जो हैं
वो बड़ी कमजोर और छोटी होती हैं, मिनिमल होती हैं, मिनिस्क्यूल होती हैं जब आपकी फॉर्म नहीं होती है। सो अपने आप को बेस्ट चांस दें, लंबा खेलने की कोशिश करें, इनिंग्स को डीप लेके जाने की कोशिश करें और अपने में सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस हो कि अब मुझे अगर रन रेट चाहिए, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, तो ये मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं और उन 2 ऑप्शंस पे बहुत काम करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। और मेरे हिसाब से जो बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आपकी फॉर्म नहीं है और रन्स नहीं हो रहे, तो सीधे बल्ले के साथ आप कवर से लेके और स्ट्रेट मिड विकेट तक अपनी रेंज रखें, इंप्रोवाइजेशन कम इनिशियली, और जैसे जैसे रन्स आएंगे, जैसे जैसे बल्ले में गेंद मिडिल में आएगी, आपको कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। इतनी इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, अपने पे काम करने की जरूरत है यहां और टेक्निक के हिसाब से। साकिब अब्बासी सवाल पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं हैदर अली की तारीफ करूं, इनफैक्ट, क्योंकि सवाल उनका है कि क्या हैदर अली में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर सकेंगे। बहुत पोटेंशियल है, बिल्कुल इनमें इतनी खूबियां हैं और कुव्वत है और टैलेंट है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि सारे फॉर्मेट्स खेलें, इसलिए इनकी टेक्निक में थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, क्योंकि T20 में जगह बना के बॉल की लेग साइड पे खड़े होकर और हिट मारते हैं, फ्रंट लेग क्लियर करके, पावर बेस हिटिंग इनका बहुत स्ट्रांग है। चले मैं इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं, मगर इनमें इतनी काबिलियत भी मुझे झलकती है कई दफा कि ये नॉर्मल बैटिंग करें और इस तरह की अगर इम्प्रोवाइजेशन ना भी करें तो भी ये T20 में जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनको अपने आप को ढालना है विराट कोहली की तरह, जिस तरह विराट कोहली खेलते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल बैटिंग करें तीनों फॉर्मेट्स में, और तीनों फॉर्मेट्स में छाने की कोशिश करें, उनमें जो है लंबे स्कोर करने की कोशिश करें। 1 डायमेंशनल हमें हिटर नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें पोटेंशियल तीनों फॉर्मेट्स खेलने की है। सो अगर फास्ट बॉलिंग की बात हो तो इनको शॉर्ट बॉल के खिलाफ अच्छा खेलना है, अभी से प्रैक्टिस करें। अभी 19 साल की उम्र है, सो गलतियों से सीखेंगे, टेस्ट भी होंगे। ये कह देना कि हमें वर्ल्ड बीटर मिल गया है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, मगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इनके पास टू बिकम अ रियली फाइन प्लेयर। मैं चाहता हूं कि थोड़ी कन्वेंशनल बैटिंग करें सारे फॉर्मेट्स में, इंक्लूडिंग T20 में। रेगुलर हिटिंग अलोंग द कार्पेट, नंबर 3 पे बैटिंग करें। इनको मिडिल ऑर्डर 4 या 5 का नंबर जो है अभी नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा 3 पे होता ही है कि आप पे प्रेशर कम पड़ता है, एक ही विकेट गिरी होती है, सो आप अपने आप को संभाल लेते हैं। 4थे और 5वें नंबर पे बैटिंग करना मुश्किल काम है T20 में, क्योंकि प्रेशर पड़ जाता है, 2-3 विकेट्स गिरी होती हैं और आपको संभलना पड़ता है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। हालांकि पिछली जो इनिंग्स खेले हैं उसमें सिचुएशन को बहुत ही आला रीड किया इन्होंने, और शोएब मलिक ने भी इनकी हेल्प की उस प्रोसेस में, क्योंकि लंबी पार्टनरशिप, शायद 104 रन की पार्टनरशिप थी और T20 टर्म्स में बहुत लंबी पार्टनरशिप थी, और जल्मी को एक प्रिकेरियस सिचुएशन से वापस ट्रैक पे डाला। सो सिचुएशन को रीड भी ठीक करते हैं और टैलेंट भी है बेनता। एग्जीक्यूशन जो है अब इनमें कंसिस्टेंसी लानी है, जैसे बाबर आजम में। बाबर आजम भी एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट इनके लिए हो सकता है, क्योंकि बाबर भी जो है वो ज्यादा इंप्रोवाइजेशन नहीं करते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, तो दुनिया के बेहतरीन रैंकिंग के हिसाब से T20 बल्लेबाज हैं। इनके लिए वो रेफरेंस और मॉडल और टेम्पलेट बना हुआ है विराट कोहली का, बाबर आजम का। यहीं पे इनको जाके अपनी अकल लड़ानी है और नॉर्मल कन्वेंशनल बैटिंग करनी है विदाउट अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। टैलेंट है और मैंने इनको अपनी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी पिक किया हुआ है।